हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद फन पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सब अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी टीजीटी हिंदी से रिलेटेड, उसमें मैंने आपको संस्मरण और रेखा चित्र के बारे में बताया था। आज हम इसी सिलसिले में रिपोर्टाज और डायरी के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिपोर्टाज कहते किसे हैं? रिपोर्टाज फ्रांसीसी शब्द है और अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द का पर्यायवाची एवं साहित्यिक नाम है। इसमें किसी घटना का इस प्रकार वर्णन किया जाता है कि पाठक उससे प्रभावित हो जाता है। वह इस प्रकार लिखता है कि मानो उसका आँखों देखा हुआ ही हो। अर्थात जिस गद्य साहित्य में किसी घटना या घटना स्थल का आँखों देखा हाल जब साहित्यिक और कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है तो उसे रिपोर्टाज कहते हैं। तात्पर्य यह है कि रिपोर्टाज शब्द जो है यह एक फ्रांसीसी शब्द था और अंग्रेजी में एक रिपोर्ट नाम का शब्द था जिसका यह पर्यायवाची है और कुछ समय पश्चात एक साहित्यिक नाम बन गया। इस विधा में होता क्या है कि लेखक जो है इस प्रकार से वर्णन करता है जैसे कि उसने सारी घटना को स्वयं देखा हो और अधिकांशतः वह उन्हीं घटनाओं का वर्णन करता भी है जो उसका खुद का देखा हुआ होता है और इस लेखन को पढ़ने के बाद पाठक उससे बिना प्रभावित हुए नहीं रह पाता है। आइए हम कुछ प्रमुख रिपोर्टाज एवं उनके लेखक के बारे में जान लेते हैं। तूफानों के बीच जो 1946 ईस्वी में लिखी गई थी रांगे राघव द्वारा। प्लाटा का मोर्चा यह 1952 ईस्वी में शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखी गई थी। क्षण बोले कण मुस्कुराए 1953 ईस्वी में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखित रिपोर्टाज है और युद्ध यात्रा जो 1972 ईस्वी में धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखित रिपोर्टाज है। अब हम देखते हैं कि डायरी लेखन क्या है। डायरी को दैनंदिनी भी कहते हैं। डायरी लेखन से हमारे व्यक्तित्व में सुधार ही नहीं होता बल्कि व्यक्तित्व प्रभावशाली भी बनता है। डायरी लेखन से हमारी वैचारिक व स्मरण शक्ति बढ़ती है। डायरी का जो एक साहित्यिक अर्थ है वो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि डायरी आधुनिक गद्य साहित्य की सर्वाधिक सशक्त और व्यक्तिगत विधा है जिसमें निजी स्तर पर घटित घटनाओं और तत्संबंधी बौद्धिक भावात्मक प्रतिक्रियाओं का विवरण लिखा जाता है। डायरी को हम हिंदी में दैनंदिनी शब्द भी कहते हैं। दैनंदिनी मतलब दैनिक लिखी जाने वाली। डायरी में प्रायः होता क्या है कि कोई भी जो डायरी को लिखता है, लेखक अपने जीवन की संपूर्ण वह महत्वपूर्ण घटना जिसे वह लिखना चाहता है उसे प्रतिदिन लिखता है और इससे डायरी लेखन से होता क्या है कि हमारे वैचारिक और स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। आइए हम कुछ प्रमुख डायरी एवं उसके लेखक के बारे में जान लेते हैं। बर्लिन की डायरी जो 1960 ईस्वी में अज्ञे द्वारा लिखी गई थी। एक साहित्यिक की डायरी जो 1965 ईस्वी में मुक्तिबोध द्वारा लिखी गई थी। प्रवासी की डायरी 1971 ईस्वी में हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई थी और दिनकर की डायरी जो 1973 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई थी। आइए अब हम यह भी जान लेते हैं कि यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं, क्योंकि टीजीटी के एग्ज़ाम में अभी तक मैंने आपको जो विधाएं बताई हैं इन्हीं विधाओं से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हुए हैं। जब लेखक अपने द्वारा की गई यात्रा का विवरण और उसका सुंदर वर्णन रोचक और सजीव भाषा शैली में प्रस्तुत करता है तो उस साहित्यिक रचना को यात्रा वृत्तांत कहा जाता है। जैसे कि यदि कोई लेखक किसी जगह पर जब घूमने जाता है तो अपने उस यात्रा के दौरान उसने क्या देखा, क्या महसूस किया, उन घटनाओं का सुंदर सुंदर घटनाओं का जो वह रोचक और शब्दों में एक सजीव चित्रण प्रस्तुत करता है लेखक के पाठक के सामने, उसके द्वारा प्रस्तुत की गई इस साहित्यिक रचना को ही हम यात्रा वृत्तांत कहते हैं। आपके लिए एक नोट है कि अगर आप एक क्वेश्चन बनाता है कि हिंदी का पहला वृत्तांत यात्रा वृत्तांत कौन सा है, तो ऐसी कंडीशन आने पे आप बता सकते हैं कि हिंदी का पहला यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा है जिसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं
और इसका प्रकाशन वर्ष सन 1971 ईस्वी है। आइए अब हम कुछ प्रमुख यात्रा वृत्तांत एवं उसके लेखक के बारे में जान लेते हैं। मेरी कैलाश यात्रा सत्यदेव परिव्राजक द्वारा लिखित है। कोलकाता से बीजिंग यह भगवत शरण उपाध्याय की लिखित यात्रा वृत्तांत है। लंदन का यात्री यह भगवान दास शर्मा का है। और राहुल संस्कृत्यान ने सबसे ज़्यादा यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, जिनमें घुमक्कड़ शास्त्र, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा और घुमक्कड़ शास्त्र आदि अत्यंत प्रमुख हैं। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और छोटू मोटू बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।